अरे क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों नहीं समझते कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता? अरे आपसे नहीं पूछ रही हूँ, राइटर्स से पूछ रही हूँ। और फिलहाल तो माटी से बंधी डोर है कि राइटर्स से पूछ रही हूँ। भाई सीरियल में आया लीप, और लीप के बाद कहानी वहां पहुंची है जहां विराट और सवी की कहानी थी, यानी कट कॉपी पेस्ट। इतना भी लिटरल नहीं करना चाहिए ना। इस 7 साल बाद की कहानी है वैजू और उसकी बेटी वानी की। ये दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। अब वैजू ने तो खुद को समझा लिया है कि उसे इस दुनिया में केवल अपनी बेटी के बारे में सोचना है, लेकिन वानी वो तो अभी नन्ही सी है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। ओहो छोटे भाई, पर उससे पहले 100 डिजाइन होगा हो ना। ठीक है। ए चिमड़े, नाश्ते में क्या खाएगी? आज मोटी रोटी बना दो ना। अभी लाई। मैं मेरे सारे दोस्तों को बोली थी कि मैं कैंप में जा रही हूँ। होगा। अब यहाँ पर वानी अपने बाबा से मिलना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिर उसके बाबा कौन है। प्लीज बताओ ना मेरे बाबा कौन है। आसमान का रंग गुलाबी होगा, परियां धरती पर नाच रही होंगी, पानी की नहीं फूलों की बारिश हो रही होगी, चांद तारे एक चक्र के आसपास नाच रहे होंगे, और जब शिमला में बर्फ गिरेगी तब तेरा। वैसे हम आपको ये बता दें कि सीरियल माटी से बंधी डोर की कहानी अब हूबहू वैसी हो गई है कि जैसे विराट और सई की कहानी थी। वहाँ पर भी कि जब सई घर छोड़कर गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर भी वैजू का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वैजू बच गई और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर वैजू ने भी अपनी बेटी को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया, तो सई ने भी वैसा ही किया था। अब बाबा का इंतजार वहाँ पर सई की बेटी सवी कर रही थी, जैसे यहाँ पर अब कर रही है बानी। बानी भी लिखती है कि बाबा तुम कब आओगे। आप सबको याद होगा सवी भी ऐसे ही लिखा करती थी पेड़ पर। अब वहाँ पर विराट की मुलाकात हुई थी सवी से, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा जब गांव में राणा आएंगे और वो वानी से मिलेगा। अब देखिए ना, लिखने वाले राइटर ने कितनी शिद्दत से देखा होगा ना सीरियल गुम है किसी के प्यार में, तभी तो सेम कहानी इधर भी चिपका दी। और वो भी इस सीरियल एक ही चैनल पर आता है। क्या सच में इस सीरियल्स की दुनिया में अब कहानी का अकाल पड़ गया है? क्यों आखिर कहानी एक दूसरे के सीरियल से ली जाती है? अब हम ये जरूर कहेंगे कि कुछ नया लिखना चाहिए, और यकीन मानिए कि जब कुछ नया लिखा जाता है ना तो उसे जरूर पसंद करते हैं, बशर्ते कि वो कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो
जीवन की फिलॉसफी कह लीजिए या लाइफ साइकिल कह लीजिए। नई पीढ़ी आती है, पुरानी जाती है, और ऐसे में गुम में रजत और सवी का आखिरी दिन का शूट कैसा रहा ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जी हाँ, जो नेगेटिव कैरेक्टर है उसका सफाया हो गया और ऑन अ हैप्पी नोट हर किसी ने, यानी इस जनरेशन ने, गुम को कहा अलविदा। सवी और रजत के शूटिंग का आखिरी दिन। अब इस आखिरी दिन इतना कुछ होने वाला है कि सितारे इस बात को महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि आज इनका आखिरी दिन है। फटाफट से सीन निपटाना है, सीरियल का आखिरी पड़ाव सबको दिखाना है, जहां पर आपको अब इस सीन में इस सच का पता सबको चल गया कि कैसे आशिका भी शामिल थी जिगर और अर्श के साथ कियान की किडनैपिंग में। किडनैपिंग का पूरा इल्जाम सवी पर आ गया था और जैसा कि आप देख रही हैं 3 रातों से सीरियल की पूरी स्टार कास्ट इस पार्क में शूट कर रही है। प्लीज, मुझे ऐसा लगता है ये आखिरी दिन, आखिरी अलविदा वाला जो एक मतलब चुप जाती है बट ये अलविदा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ शोज़ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं। वो एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है मेरी, कि हम इस सफ़र में बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हम सफ़र बन जाते हैं और हम सफ़र बन के हमारे साथ हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलते रहते हैं। तो ये शो भी वैसा ही है कि जो अभी आज हमारे पास है, इस वक्त है, और हम शायद इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। तो आज आपको बता दें ये क्लाइमेक्स सीन है जहां पर अर्श ना बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है मृण्मय के साथ। पूरे परिवार वालों के सामने उसे कह रहा है कि नाच मेरी जान, वरना तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे भाई को गोली से उड़ा दूंगा। जर्नी तो मेरी बहुत टचवुड बहुत अच्छी रही है और बहुत कुछ सीखा है इस शो में मैंने, और एकदम ऐसे रोलर कोस्टर राइड होती है ना, बिल्कुल वैसा था। बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और बहुत लोगों की मेहनत भी लगी है इस शो को बनाने में, और बहुत अच्छी जर्नी थी मेरे पास। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ज़्यादा शब्द है बोलने के लिए, बट ये शो, ये कैरेक्टर हमेशा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब रहेगा। और टीम, और हाँ, टीम, या एग्जैक्टली ये टीम, ये exactly. आप इस वक्त हम दोनों को देख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अभी मैं जाके भाग्यश्री मैम से मिलकर आया, अब लकी हमारे साथ, मतलब अभी यहीं से लकी की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी, तो इस टीम को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ। अब जब खलनायक की मौत होने वाली होती है ना, तो वो ऐसा ही करता है। अब यहाँ पर अर्श का काम तमाम होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस शूटिंग का ये आखिरी दिन है, तो सभी और रजत से ये बहुत सारी बातें करनी थी। डेली जो हम मिलते थे, गुड मॉर्निंग होता था, वो थोड़ा सा मिस रहेगा, बट शो से हम जा रहे हैं, बट हम ऐसे ऑफ स्क्रीन हमेशा टच। इस तरह से कभी किसी को एक्टर के लिए जो एक फीलिंग आती है कि यार ये संभाल लेगा सीन को, मैं अगर थोड़ा कम भी करूँगा तो बट भाविका के साथ हमेशा मुझे फील आई है कि बहुत ही अच्छी एक्टर हैं और इनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। नहीं यार, ये फैक्ट है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जिस तरह के मोमेंट्स हम दोनों के रहे हैं, जिस तरह से ये सीन में इन्वॉल्व होती हैं, काम करती हैं अपना, बहुत बेस्ट है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, एक फिर से एक पोइट्री के फॉर्म में ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू मुझे बचा लेगा, अब इससे ज़्यादा मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मैं बुझ गया तो बुझ ही जाऊँगा, कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर से जला लेगा। ओह यार, क्या बोलते हैं ये। तो ये जो आप लोगों का प्यार है, ये जो आप लोगों की मोहब्बत है, और जिस तरह से आप लोगों की प्रेजेंस है, हम जब भी कोई सीन करने जाते हैं तो यकीनन ऐसा ही लगता है हर मोमेंट पे कि ऑडियंस देख रही होगी, कुछ लोग देख रहे होंगे कि आज क्या मोमेंट क्रिएट होने वाला है, तो उनको हम बहुत मिस करने वाले हैं। और ये फैंस सिर्फ फैंस नहीं है, ये फैमिली है, क्योंकि हम भी आपकी फैमिली है और आप भी हमारी फैमिली हो। अब इनके साथ हमारा भी तो रिश्ता जुड़ा है, तो उस रिश्ते के नाते हम सभी रजत से यही कहेंगे कि जो हम तमाम कलाकारों से कहते हैं कि छोटा पर्दा है, किसी न किसी सीरियल में हम टकराएंगे फिर से, इसीलिए अलविदा नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।
मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो समय जल्द ही करीब आता जा रहा है जब हम पूछ रहे होंगे कि अरमान और अबीरा का ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि इनके बीच की दूरियां और गलतफहमियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। जब दो दिल एक दूसरे से जुड़े हो तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये बात अरमान और अबीरा आप लोग क्यों नहीं मान लेते हैं? बहाना कोई भी हो, लेकिन किस्मत आपको साथ ले ही आती है। और जब आप दोनों साथ आते हैं ना, तो खुशियाँ आपके कदमों में होती हैं। अरमान को रोकने के लिए देखिए अबीरा ने आज क्या तिगड़म लगाई है। अबीरा नहीं चाहती है कि अरमान चारू और अबीर को एक दूसरे से बात करने के लिए रोके, और इसीलिए उसने बच्चों की मदद ली है ताकि अरमान का ध्यान भटकाया जा सके। और इस दौरान देखिए कैसे अरमान और अबीरा फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। अरमान पतंग के पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें उस मकसद पर मैंने भेजा है। एक्चुअली मैंने देखा कि अरमान जा रहे हैं चारू और अबीर को बात करने से रोकने के लिए, तो मैंने बोला क्या करें जुगाड़ू अबीरा। तो तिगड़म जुड़ाती है और बच्चों को देखती है जो काइट निकालने की कोशिश करें, तो कट्टू बच्चों को अरमान के पीछे छोड़ देती है काइट निकालने के लिए, एंड अरमान कोशिश कर रहे हैं काइट निकालने की। अरमान और अबीरा साथ आ तो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशियाँ कुछ ही पलों की होती हैं, क्योंकि उसके बाद तो इनकी नोक-झोंक फिर से शुरू हो ही जाती है। अबीरा चारू और अबीर को एक करना चाहती है, लेकिन अरमान ऐसा नहीं चाहता है, और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। अबीरा, जब मैंने तुमसे कहा था चारू अबीर से नहीं मिलेगी, तो भी तुम उसे ट्रिक करके यहाँ पर ले आई। अरे घर में किसी को पता चलेगा तो क्या से क्या हो सकता है, तुम्हें आइडिया भी है? जब चारू क्लियरली बोल चुकी है वो अबीर से प्यार नहीं करती, तो भी तुम वो प्यार करती है, लेकिन बस सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इसलिए वो अपना प्यार छुपा रही है। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चारू को लेकर जा रहा हूँ। अबीरा की जिंदगी में इन दिनों काफी कुछ चल रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अबीरा को उसका लाइसेंस वापस मिल गया है। पर इस खुशी के मौके पर भी अब वो अरमान को ही याद कर रही है। और देखिए जब उसे अचानक से अरमान की याद आई तो उसके आंखों से आंसू आ गए, जिसके बाद अबीरा की एक खुशी 2 पल में ही खत्म हो गई, क्योंकि उसे फोन आया कि कल कोर्ट में उसे डिवोर्स की नेक्स्ट हियरिंग के लिए जाना है। सेलिब्रेशन हो रहा था कि मुझे अपना लाइसेंस वापस मिल जाता है, तो ये आरके की वजह से हुआ, तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को लेकर। कॉल कोर्ट से जब आता है तो वो बोलते हैं कि आपकी जो डिवोर्स हियरिंग है उसके लिए आप कल की डेट चाहिए आपको या 1 महीने बाद की। तो वो सुनने के बाद ऑब्वियसली दिल धक सा रह जाता है और ऐसा लगता है कि यार कल, मतलब आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई विल नेवर बी रेडी फॉर दिस, बट मतलब कल के कल क्यों, एक उम्मीद है शायद कि शायद कुछ फिर भी ठीक हो जाए, शायद 1 महीने की बाद की डेट हो तो
तब तक चीज़ें सुलझ जाएं शायद। अभीरा और अरमान दोनों ही एक दूसरे से अलग तो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनके रिश्ते के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि ये क्या करे। और अब तो चारू और अभीर के रिश्ते को लेकर नया ड्रामा भी शुरू हो गया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की दूरियां इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में ये क्या हो रहा है? जहां हम सोच रहे थे कि परी का पल्लड़ा भारी हो रहा है, यहाँ पर तो कहानी ही उल्टी पड़ गई। परी को पुलिस पकड़ कर ले गई और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नीति की चाल जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इन्होंने जान से मारने की कोशिश की है गुरिंदर जी को। मैंने कुछ नहीं किया है, सच बोल रही हूँ मैंने इन सबके साथ प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बेटी को मत लेके जाइए, आपको गलत फहमी हुई है, प्लीज बिलीव मी। मैंने कुछ नहीं किया। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया। मैं तुझे कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जल्द से जल्द छुड़ाऊंगी, मेरा वादा है तुमसे। इन सबके साथ प्लीज। खुद को बचाने के लिए नीति ने इस बार भी वही किया जो हमेशा से वो करती आई है। परी यानी कि पार्वती को उसने फंसा ही दिया। आखिर राजीव की मां को धक्का देने के इल्जाम में सबूतों को कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ दिया कि पुलिस का शक परी की ओर जा रहा है। मेरे पास इसके सबूत भी हैं कि आपने ही गुरिंदर जी को धक्का दिया है। मैं छत पे गई थी पर मैंने कुछ किया नहीं है। इससे ये पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर ये प्लानिंग की थी जिससे कि गुरिंदर जी गिर जाएं। अब गुरिंदर को छत पे से नीति ने ढकेल दिया। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, तो वहीं परी जिसका कुछ कसूर ही नहीं है उसे कसूरवार साबित करने पर नीति तुली हुई है। प्लानिंग समझी और मुझे पता है। अब अंबिका देवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जानती है कि नीति को कैसे हैंडल करना है, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पुलिस परी यानी कि पार्वती को गिरफ्तार करके ले जा रही है। इस पूरे सीन में जरा राजीव को देखिए, चुपचाप से खड़ा है, कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। क्या राजीव आपको भरोसा नहीं है अपनी पार्वती पर? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज आपने चुप्पी क्यों साध रखी है? सीसीटीवी में वो दिख गई कि वो मम्मी जी के पीछे गई हैं। एक्चुअली वो बेचारी जा रही थी कलश की स्थापना करने के लिए, क्योंकि पंडित जी ने उसे भेजा था, लेकिन चालाकी से मैंने मम्मी जी को उससे पहले भेज दिया। तो ऐसा लग रहा है सीसीटीवी में कि पहले मम्मी जी गई, फिर उसके बाद पार्वती गई और फिर मम्मी जी वापस नहीं आई, लेकिन पार्वती वापस आ गई। और अच्छा क्या है, एक चीज़ और है ना, अभी हमारे पास ये प्लस पॉइंट है कि गुरिंदर ने पार्वती की ज़बरदस्ती बेहोश करके शादी करवाई थी, तो वो बहुत नाराज़ है। तो एक वो हमें प्लस पॉइंट मिल गया है कि ये एक रीज़न हो सकता है कि यार उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी संजू से शादी करा के, इस वजह से उसने धक्का दे दी। वही नीति जिसके मन में लड्डू फूट रहे होंगे इस गलत काम में, नीति का साथ नीति की माँ और ताई जी ने भी दिया है। रीज़न ये है कि जो मम्मी जी है वो छत से नीचे गिर चुकी है और मैंने ही इन सबको आइडिया दिया कि सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मैंने और मम्मी ने एक ट्रिक की थी। मम्मी गई थी और लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, और जैसी लाइट ऑफ हुई मैंने उनको धक्का दे दिया था तब, और वो नहीं दिखा सीसीटीवी में। पर ये दिखा कि पार्वती गई मम्मी के जी के पीछे पीछे, हाँ, और वो फंस गई। और जैसे बच्चे माँ बाप से सीखते हैं, मैं यहाँ पे अपनी बेटी से सीख रही हूँ कि कैसे चालबाजियाँ करनी है। अब देखिए, प्रोमो तो कुछ ऐसा चल रहा था जहां पर परी ने पार्वती का पर्दाफाश कर दिया है और सबके सामने सच लेकर आ गई है कि वो परी है। फिर इसी बीच कहानी ने यू टर्न क्यों ले लिया? आखिर सीरियल के मेकर्स बताना क्या चाहते हैं? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ये दोनों अपने इस रिश्ते को संजो कर रख ही नहीं पा रहे। हम बात कर रहे हैं मेघा और अर्जुन की। मेघा बरसे रहे और आज तो अर्जुन के दिल का गुब्बार भी निकला है फूट फूट कर। और सवाल यही है कि आखिरकार अपने रिश्ते को बचाएं तो कैसे बचाएं? मेघा और अर्जुन इन दिनों बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब हम और आप जानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत है, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो सोचना पड़ता है ना, परिवार वालों को कोई कुछ भी बोलकर निकल जाए, भला ये किसे बर्दाश्त होगा। तो जब कोर्ट में अर्जुन और मेघा के रिश्ते पर भी सवाल उठे, इसी के साथ साथ अर्जुन के पापा पर इल्जाम लगाए गए, खुद अर्जुन के अपने वकील ने, तो ऐसे में आपा खो दिया अर्जुन ने अपना। जज के सामने उसने वकील पर हाथ उठा दिया और आपको बता दें जज ने इसकी सजा भी दी है अर्जुन को। कोर्ट के बाहर बेंच पर 8 घंटे उसे बैठना है। परिवार वालों के साथ अंदर क्या हो रहा है उसे नहीं पता। जज के सामने उसने एक लॉयर के ऊपर हाथ उठाया है जो एक सिविल सर्वेंट है, तो जज ने उसे 8 घंटे कोर्ट के बाहर बेंच में बैठने के लिए सज़ा दी है। तो वो सज़ा के दौरान भी मेघा से बात करता है, वो मेघा आती है उससे बात करने के लिए, उसको बोलती है कि क्या हुआ, तुमने ऐसा सब क्यों किया। उसने भी बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, इसलिए मैं ये केस लड़ रहा हूँ। तो वो सिचुएशन चल रही है दोनों में, बहुत ही मतलब प्यार भी है, साथ में फैमिली, सिंस यू आर कनेक्टेड टू योर फैमिली, तो वो इशू भी है। अब मेघा अपने अर्जुन का साथ देने आई है। टूटे हुए अर्जुन को वो समझा रही है, उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। हमेशा से मुझे कहा कि मेघा तो अपने लिए लड़ो, हमेशा से तुम मेरी ताकत बनी रही हो। अब आप सबको याद होगा जब मेघा भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट गई थी, तभी अर्जुन ही तो था जिसने उसका हाथ थामा था और उसके दिल को मजबूत किया था। अब मेघा की बारी है तो वो अर्जुन की हिम्मत बढ़ाएगी। और आपको बता दे कि जो मेघा का वकील आया है ना, वो इस केस के जड़ तक जाएगा, असली कसूरवार कौन है उसका पता लगाएगा, और क्या पता इसके बाद अर्जुन और मेघा इन दोनों के रिश्ते में एक और नया एंगल जुड़ जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई देवरानी और जेठानी आ गई है अखाड़े में और हो रहा है दोनों के बीच में दंगल। लिटरली नहीं फिगरेटिवली बात नहीं कर रहे कि भैया बातों का दंगल हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली कुश्ती वाला दंगल हो रहा है। हम बात सुमन इंदौरी की कर रहे हैं।
आया है असली मजा। देवरानी जेठानी ये दोनों अखाड़े में आमने सामने आ गए हैं। अब दिमागी तौर पर तो देविका और सुमन हमेशा जंग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन आज इस सरे बाजार में मैदान में सबके सामने सुमन ये बता देगी कि भले ही मैं तुम्हारी देवरानी हूँ, लेकिन अखाड़े में मैं एक सूरमा हूँ। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इन दोनों के बीच अखाड़े की नौबत आई क्यों। अब आपको बता दें, ये खेल किसी और ने नहीं खेला है, बल्कि खुद तीर्थ ने खेला है जानबूझकर। ये तो दिख रहा है आपको किस तरह से दंगल हो रही है। नॉर्मल लाइफ में भी दंगल होती है सुमन इंदौरी में। वैसे भी ये जो देविका है वो एक दिन भी हमारा पीछा उसने छोड़ा नहीं है। इतने सारे षड्यंत्र किए, क्या क्या नहीं किया। तो दंगल तो वैसे भी चल रहा था, अब तो सीधा भाई आ जाओ मैदान में। अब सुमन के सामने एक पहलवान आ गया था और तीर्थ नहीं चाहता था कि पहलवान के साथ सुमन का दंगल हो, इसीलिए उसने देविका भाभी का नाम पेश किया और देविका मना भी नहीं कर पाई। ये दोनों के बीच दंगल शुरू हुआ। अब इस दंगल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो तय होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि आपको एक ऐसा सीन देखने मिल रहा है जो वाकई में एंटरटेनिंग है। अरे मेरी सुम्मी शेरनी है, शेरनी। ये तो ठीक है देविका जी आ गई, लेकिन वो जो पहलवान आया था उसके सामने भी मेरी सुम्मी तो लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो दम तो मेरी सुम्मी में ही है, जिगरा है उसमें। ये खुद एक्टर भी काफी इंजॉय कर रही हैं इस सीन को करने में। अब रोज रोज तो ऐसे सीन आते नहीं हैं, इसीलिए जब आते हैं तो एक्टर्स को भी लगता है कि अपना बेस्ट देना चाहिए। वही अब आपको बता दें कि जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये दंगल कौन जीतेगा, तो हम आपको बता दें कि अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है। देविका और सुमन के बीच सुमन की जीत होगी। और आपको बता दें कि आगे अखाड़े में तीर्थ मित्तल भी उतरने वाला है सुमन के सामने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे पर सेलिब्रिटीज की बरसात हो रही है। अगर ऐसा कहें तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए, कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ का सीजन 2 शुरू हो गया है, तो वहीं सोनी टीवी ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ उतार दिया है अपने चैनल पर। ये दोनों ही शोज में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। इस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में तो आपको विकास खन्ना, रणबीर ब्रार, फरहान खान इतने बड़े सितारे देखने मिलेंगे। तो वहीं दीपिका कक्कर, इब्राहिम, तेजस्वी, निक्की तंबोली, फैजू, गौरव खन्ना, उषा नाटकर्णी, अर्चना गौतम। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो है जी, हमेशा एक नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब कुछ होता है। मैं सिर्फ शाहरुख खान की मूवी देखता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अब अपनी फिल्म का देख के आया फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट एपिसोड इज ऑलवेज वेरी इमोशनल बिकॉज इस नए चेहरे, नया कुकिंग का अंदाज, नई एस्पिरेशंस, सो आई लव इट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा ये पहला एपिसोड में क्या धमाका हुआ है, किसकी सीटी बजी है, किसके लिए स्पून टैपिंग मिला है। ऐसे कई सितारे आपको देखने मिलेंगे जिनकी परीक्षा होगी कि वो खाना कितना अच्छा बनाते हैं। इनके लिए एक से बढ़कर एक टास्क है। अब बात करेंगे लाफ्टर शेफ की। अब लाफ्टर शेफ में एक खाना तो बनता है, लेकिन मस्ती मस्ती में, मस्ती के बाद उस खाने को देखकर भी मस्ती आ जाती है। सीजन 2 में नए चेहरे आए हैं। रुबीना दिलेक, मनारा, समर जुएल, अभिषेक कपूर, अभिषेक कुमार। राहुल को आपने पहले भी देखा है। कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, भारती सिंह, ये सब तो पुराने चेहरे हैं। अब लाफ्टर शेफ का पहला सीजन तो सुपर हिट था। इस सेकंड सीजन की बात करें तो पहला एपिसोड काफी एंटरटेनिंग रहा।
दर्शक इस सीजन को भी देखकर बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वहीं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की बात करें तो पहले एपिसोड में ही ये पता चल गया है कि यहाँ पर एक खाना बनेगा, खिलवाड़ नहीं होगा। मैं वापस आऊंगी, ये पता था कि कभी ना कभी तो येस आई विल कम बैक, ऑफ कोर्स, मतलब दिस इज़ माय वर्ल्ड, इससे कहाँ जाऊंगी। लेकिन मास्टर शेफ के साथ जो मेरा इतना पैशन है कुकिंग, उसके साथ वापस आने का मौका मिलेगा, इससे बेटर आई थिंक मेरे लिए कोई कम बैक नहीं हो सकता था। जजेस यहाँ पर इस सेलिब्रिटीज को हेल्प करते हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर दोनों शोज अपनी अपनी जगह बेहतरीन हैं। दर्शकों के लिए तो चांदी हो गई है। 2 बड़े चैनल्स पर इतने सारे सेलिब्रिटी देखना भला कौन मिस करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं कहेंगे मुझसे कि आप मुझे पसंद करते हैं, खास तरीके से पसंद करते हैं? That's Hiba. Please say hi. Hi. And this is my channel, Kunal and Pooja. Hi. So fans of Pooja and Kunal. देखिए, गुम के नए चेहरों का हर कोई इंतजार कर रहा था। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द स्लीप एंड द लीप इज फाइनली हियर। और हमेशा की तरह गुम है किसी के प्यार है कि लकी मैस्कॉट यानी कि द एवर इटर्नल रेखा जी ने नए किरदारों को कराया हमसे इंट्रोड्यूस, ऋतुराज, नील और तेजस्विनी। तो चलिए हम भी इनसे मुलाकात कर ही आते हैं। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सच, ख्वाहिशें जिंदगी भर तड़पाती हैं। उन दोनों की मोहब्बत एक खूबसूरत ख्वाब से कम न थी। एक दिन ख्वाब टूटा और अधूरी चाहत दिल में ही रह गई। फिर वक्त बीता और उसने मजबूरन हकीकत को अपना लिया। फिर अचानक वो दबी हुई चाहत उसके सामने आ खड़ी हुई। आज उसके रूबरू दोनों हैं, हकीकत और अधूरी ख्वाहिश, और उसकी जिंदगी बन गई है एक आजमाइश। नए किरदार, नई कहानी के साथ शुरू हो रहा है शो गुम है किसी के प्यार में का ये नया अध्याय, जहां नील, ऋतुराज और तेजस्विनी कर रही हैं इस कहानी की एक खूबसूरत शुरुआत। हमेशा की तरह इस बार की कहानी में भी आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा नील, ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच। शो में परम सिंह नील का किरदार निभा रहे हैं। नील एक डॉक्टर है और स्वभाव से काफी शांत है। दूसरी तरफ सनम जौहर नील के छोटे भाई ऋतुराज का किरदार निभा रहे हैं। ऋतुराज एक रॉक स्टार है जो जमाने को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। अब बात करते हैं हमारी हीरोइन वैभवी हंकारी की, जो कि शो में तेजस्विनी का किरदार निभा रही हैं। तेजस्विनी की ख्वाहिश है अपने प्यार ऋतुराज को पाना, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। आई एम अ पार्ट ऑफ द लव ट्रायंगल। मेरा कैरेक्टर एक रॉक स्टार का है और मेरा नाम है इस शो में ऋतुराज राणे, जो गाता है गाने। मेरा नाम है तेजस्विनी मुक्ता भी से। मुक्ता इसलिए लगाती हूँ मेरी मम्मी का नाम, बिकॉज़ मुझे मेरे पापा को जानती नहीं हूँ। इतना पता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किसी को किससे प्यार था और वही उसकी शादी की कहीं और हो गई, और मेरे भाई से कुछ अफेयर था, ऐसा कुछ है। इस कहानी में आप देखेंगे कि तेजस्विनी और ऋतुराज एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तेजस्विनी को उसका प्यार नहीं मिलेगा और ऋतुराज उसे छोड़कर चला जाएगा। वक्त के साथ वो आगे बढ़ जाएगी और उसकी शादी नील के साथ होगी, जिसके बाद शो में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब होगा ऋतुराज और तेजस्विनी का सामना।
इस शो में नए किरदारों को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेजेंडरी रेखा भी आई है, जो कि हमेशा की तरह प्यार की इस कहानी को शुरू करने के लिए आती है। शो गुम है किसी के प्यार में एक ऐसा शो है जिसमें जोड़ियों ने हमेशा ही दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है, फिर चाहे वो सई विराट की जोड़ी हो, सवी ईशान या फिर सवी रजत की जोड़ी हो। ऐसे में नए एक्टर्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा रिएक्शन है ना, एक्चुअली मेरे रिएक्शन से बेटर मेरी मॉम और एबिगेल का रिएक्शन है, क्योंकि वो इतने खुश हैं। आज मैं जब सुबह निकला प्रोमो शूट के शूट के लिए, सो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि 3 सीजन्स हुए हैं शायद, तो तीनों सीजन्स के जो अभी ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और एक प्रेशर भी फील होता है कि अभी ऑडियंस किसी और कपल को प्यार करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर चुके थे, और अभी कोई नए कपल आ रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मैं तो वैसा हो गया था कि कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मैंने एक ब्रेक लिया हुआ था काफ़ी लंबा। तो मैं खुश तो हुआ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच में तो ये फैक्ट तो यही है, मैं खुश हूँ अंदर से। वैसे सेट पर प्रोमो शूट करते वक्त देखिए परम सिंह की मुलाकात हुई उनके इस दोस्त और एक्टर अंकित गुप्ता से, जो कि शो माटी से बंधी डोर में राणा के किरदार में नजर आते हैं। बट हाँ यार, हाँ विश तो मांगी थी क्या इसके जो मत कुछ जोक मारना है, करंट टाइम में जो बेस्ट हो सके वो आ जाए। हाँ, इतने मैच्योरिटी के साथ बात कर रहा था। दोनों अलग अलग होते तो ऐसी बात करते, ऐसी बात करते हैं हम लोग। रियल लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। भी नहीं पता था, मैंने कल रात को इसको बताया, अपनी फैमिली को नहीं बताया अभी तक। लीप के बाद तेजस्विनी, ऋतुराज और नील की कहानी अब बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आप सभी को इस कहानी में ड्रामा और रोमांस भरपूर मिलेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झनक में प्रियांशी डांस कंपटीशन जीत गई, और आप जानते हैं ना कि झनक ने ही प्रियांशी को इस चैंपियनशिप के लिए ट्रेन किया था। तो क्या लगता है अब सबके सामने बात आ जाएगी कि हमारी झनक तो डांसर निकली? आज कर दिखाया, कितने कम दिनों में उसने प्रियांशी को इतना बढ़िया डांस सिखाया कि देखिए आज कैसे जीत की ट्रॉफी उसके नाम पर हो गई है। प्रियांशी किसी ने नहीं सोचा था कि प्रियांशी इतना अच्छा डांस कर सकती है। अब स्कूल के टीचर्स को पता चला कि इस जीत के पीछे झनक का हाथ है। झनक ने बहुत मेहनत की है प्रियांशी को डांस सिखाने के लिए। अब प्रियांशी का डांस तो हो गया, उसे ट्रॉफी भी मिल गई। घर जाने की बारी आई, लेकिन टीचर्स ने कहा कि अभी आप घर नहीं जा सकती हैं। इतना वक्त आप रुके हो तो अब थोड़े वक्त और भी रुक जाइए, क्योंकि इंटर कॉलेज कंपटीशन का अनाउंसमेंट होने वाला है। और प्रियांशी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसका नाम तो पक्का आएगा ही। इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। देखिए
हमें ज़रूरी काम से जाना होगा। उसे रिजल्ट तक रुकना ही होगा। 4 बजे तक तो प्रोग्राम खत्म ही हो जाएगा, है ना? प्लीज़ मैम थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। स्टे। जी 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 ठीक है, थैंक यू। अब इस हॉल में झनक और प्रियांशी के अलावा कोई नहीं है। झनक ने ये बात साबित कर दी है कि अगर कोशिश करेंगे तो कभी हार नहीं हो सकती है। अब ये ट्रॉफी लेकर जब घर पहुंचेगी ना प्रियांशी झनक चाची के साथ, तब क्या होगा? झनक की सासू माँ जो वैसे ही झनक को देखकर हमेशा भड़कती रहती है, आज क्या करेगी? अब जाहिर सी बात है झनक की आरती तो नहीं उतारेगी, लेकिन हाँ इतना हम जानते हैं कि हमेशा के जितना गुस्सा भी नहीं करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजा के दरबार में एक पति पत्नी का जोड़ा आया है। दोनों के बीच में ठनी हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन उस दौर में रामा समझा रहे हैं। विजयनगर के दरबार में पेश हो गया है रामा और दरबार में आज पहला टास्क भी मिल गया है रामा को। अब दरबार में एक पति पत्नी आए हैं। प्यार वाला रिश्ता रहा नहीं है, ये दोनों अलग होना चाहते हैं। अब आज के जमाने में अगर पति पत्नी साथ रहना नहीं चाहते हैं तो उन्हें तलाक लेना पड़ता है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता नहीं था। पति पत्नी अगर ये कहें कि हमें साथ नहीं रहना है तो एक भूचाल सा आ जाता था। इस बात को कभी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब दरबार में जब ऐसा केस आया तो बड़ी ही सूझबूझ के साथ रामा ने इसको सुलझा दिया। तो आज रामा का पहला दिन है दरबार में। इसमें एक कपल आया है जिनके बीच बहुत मनमुटाव हो रहे हैं और वो लोग आए हैं कि हम अलग होना चाहते हैं और हमें अलग कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। अब ये उस दौर की कहानी है जब उस समय तलाक और डिवोर्सेस नहीं हुआ करते थे। तो ये पहला ऐसा केस आया दरबार में जहाँ एक कपल आया है डिवोर्स के लिए और रामा अपनी चतुराई से इन दोनों को कैसे वापस ये समझाते हैं कि आप लोग तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इन लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। तो एक छोटा सा केस रामा सॉल्व करते हैं। राजा साहब भी खुश हुए, लेकिन विजयनगर की जनता है ना, वो अभी भी रामा से नाराज है। जनता तो उन्हें अभी भी देशद्रोही मानती है, क्योंकि तेनाली पर देशद्रोही का इल्जाम जो लगा था। जी, महाराज तो खुश हो गए हैं, लेकिन विजयनगर के दरबार में जो दूसरे मंत्री हैं और जो प्रजा है उन्होंने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया है, क्योंकि मैं देशद्रोही रह चुका हूँ और 2 साल बाद आया हूँ। तो महाराज तो काफ़ी खुश हैं, पर वो ये भी जानते हैं कि बाकी लोग मुझसे अभी तक नाराज़ हैं और वो लास्ट में कहते हैं कि आप तभी विजयी होंगे जब ये बाकी लोग आपको क्षमा कर देंगे। अब रामा, ये आपके लिए चुनौती है कि दरबार में रहते रहते आप जनता का दिल कैसे जीते। अगर जनता के दिल में आप घर कर जाएंगे तब आपके लिए विजयनगर में रहना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि आपके लिए मुश्किल से मुश्किल केस को आसान करना हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।